नमस्कार। आज की ये छोटी सी सूचना उन परिवारों के लिए है जिनकी इनकम 1,80,000 रुपये तक है, यानी जिनका बीपीएल श्रेणी में जो आते हैं, बिलो पॉवर्टी लेवल, यानी इस श्रेणी में जो आते हैं उनके बच्चों की फ्री एजुकेशन के बारे में ये स्कीम है। छोटे बच्चों के लिए, जो बच्चे नर्सरी, प्री नर्सरी और फर्स्ट क्लास में हैं उनके लिए है। सेकंड क्लास से +2 तक जो पहले हमारी चिराग योजना है उसके बारे में हम जिक्र कर चुके हैं। आज हम जिक्र करेंगे आरटीई स्कीम के बारे में। आरटीई की जो स्कीम है उसके बारे में, जो कि आपको पता है नर्सरी, प्री नर्सरी और फर्स्ट क्लास के बच्चों के लिए है, यानी आप ऐसा भी कह सकते हैं एलकेजी, यूकेजी और फर्स्ट क्लास तक के बच्चों के लिए है। इसमें उनका फ्री एडमिशन हो सकता है जिनकी आय 1,80,000 रुपये तक है। ये स्कीम हरियाणा में है, जैसे आपकी आरटीई नाम से जानी जाती है। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के द्वारा संचालित है और वही अप्लाई कर सकता है जो हरियाणा का निवासी है। इसका ऑफिशियल साइट का ऑफिशियल लिंक ये है आपका, और ये हम जिक्र करेंगे एडमिशन 2024-25 के लिए। एज लिमिट उन बच्चों की क्या होनी चाहिए, जैसे प्री स्कूल या नर्सरी आप जैसे कह सकते हैं, 3 से 5 साल उनकी एज होनी चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है आपकी प्री प्राइमरी, उसकी 4 से 6 साल, और फर्स्ट क्लास है उसकी 5 से 7 साल तक। और इस एज को बढ़ाया भी जा सकता है यदि वो बच्चे क्या है निकसत वर्ग में आते हैं, यानी आप कह सकते हैं जैसे कोई हैंडीकैप या इस प्रकार से है, तो वो जो है नर्सरी और प्री नर्सरी आपकी 3 से 9 हो जाएगा और ये आपका 4 से 9 हो जाएगा। इस प्रकार से ये एज हैं, एज क्राइटेरिया है। इन क्राइटेरिया में जो बच्चे आते हैं वो आपका प्राइवेट स्कूल के स्कूलों में फ्री एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। अब थोड़ा सा यदि हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानें तो हरियाणा का निवासी होना चाहिए। जो बच्चे की एज है वो 3 से 9 वर्ष तक की, यानी जो तीनों क्लास हैं उसमें यहाँ लाई होनी चाहिए। आय जो है उस परिवार की 1,80,000 तक होनी चाहिए। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या जरूरत पड़ेगी एडमिशन के टाइम पर, जैसे बच्चे का आधार कार्ड होना चाहिए, रेजिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, परिवार पहचान पत्र हमारे पास होना चाहिए, फैमिली आईडी जिसको आप बोलते हैं, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, बच्चे का पासपोर्ट साइज फ़ोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यदि कोई है तो, एज प्रूफ में जैसे छोटे बच्चे का तो आप ऐसा ही कह सकते हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये जो है सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अब थोड़ा सा यदि हम इसके ऑफिशियल लेटर के बारे में देखें जो आया हुआ है, वो ये कहता है कि जो 25% सीटें हैं वो आरक्षित होंगी। यानी अगर किसी स्कूल में मान लिया 100 बच्चे हैं तो 25 बच्चे आपके इस स्कीम के तहत होने चाहिए। जो आपकी आरटीई है इसके तहत एडमिशन उनके होने चाहिए। अब मान लिया किसी क्लास में आपकी 10 सीटें हैं, एडमिशन का प्रोसेस बता रहे हैं आपको। मान लिया किसी क्लास में 10 सीटें आरटीई के तहत रिजर्व हैं किसी क्लास की, और आपके बच्चे ने भी उसी क्लास में एडमिशन के लिए अप्लाई किया है, और मान लिया वहाँ टोटल जो एप्लीकेशन पहुँचती हैं 12 एप्लीकेशन पहुँचती हैं, बच्चे 10 ही लेने हैं उनको, तो फिर आपका जो एडमिशन का प्रोसेस है वो स्कूल ड्रा के द्वारा करेगा, ड्रॉ निकालेगा, क्योंकि उनको तो लेने 10 ही हैं। तो ड्रॉ में 10 बच्चों के एडमिशन हो जाएंगे, 2 बच्चे रह जाएंगे, उनका नहीं हो पाएगा। और इसके विपरीत यदि मान लिया 10 सीटें हैं और वहाँ 9 बच्चे ही अप्लाई करते हैं उस क्लास में, तो 9 के 9 बच्चों का एडमिशन वहाँ हो जाएगा। ये जैसे सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा किसी भी स्कूल का। अब यदि हम डेट देखें तो आरटीई एक्ट 2009 की धारा ये कि पात्र लाभार्थी हेतु दाखिले के लिए आवेदन की तिथि 31/3/2024 से 15/4/2024 है, यानी 15 तारीख तक आप आवेदन कर सकते हैं जिस स्कूल में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। और ये आपको मैं बता दूं ऑफलाइन ही रहेगा, आपको एक फॉर्म फिल करके जो है उस स्कूल में सबमिट करवाना होगा जहां आप बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं। तो ये 15 तारीख तक आप वहाँ जो है करवा सकते हैं।
फिर जो ड्रा होगा वो 18/4 को होगा। 18 ये तारीख दी हुई है, 18/4। दाखिले की अंतिम तिथि 22/4 होगी। 22/4 के बाद दाखिला नहीं होगा। अब नीचे क्या दिखाया, बालकों द्वारा दाखिला न लेने पर, मान लिया कि वहाँ दाखिला कुछ बच्चों का हो जाता है और उनमें से एक दो बच्चा वहाँ उस क्लास में एडमिशन नहीं ले पाता है, तो कुछ सीटें खाली रह जाएंगी। उन खाली सीटों पर दोबारा एडमिशन 23/4 से 29/4 तक होंगे, खाली सीटों पर। इस प्रकार से आप ये डेट्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, इनके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। अब उस फॉर्म का प्रारूप क्या होगा, जो फॉर्म आपको फिल करना है, ये फॉर्म रहेगा। यहाँ आपको फ़ोटो लगा देना है अपने बच्चे का, ये आपका ऑफिस यूज़ के लिए होगा। यहाँ रिलीजन, कास्ट जो भी है, या जिस स्कूल में आप जमा करवाने जाएंगे उसके प्रिंसिपल जैसे हैं या मैडम हैं, उनका नाम आप लिख देंगे। यहाँ कास्ट आप सेलेक्ट कर लेंगे कि इनमें से किस में आप SC ST EWS जो भी है आपका सेलेक्ट कर लेंगे। और जो एडमिशन है, किस क्लास में आपको बच्चे का करवाना, नर्सरी में करवाना, प्री नर्सरी में करवाना है, फर्स्ट में करवाना है, वो आप क्लास सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ आपका नेम बच्चे का फिल कर देंगे जिस भी प्रकार से है। इसमें आपका क्या रहेगा, नेम ऑफ प्रोपोज बाय पेरेंट टू बी इंटर्ड इनटू स्कूल, यहाँ पेरेंट्स नेम, यहाँ डेट ऑफ बर्थ, और ये सारी फॉर्मेलिटी आप पूरी कर लेंगे। फॉर्मेलिटीज़ जो हैं सारी आप पूरी कर लेंगे। इस प्रकार से ये सारा जो फॉर्म है आप फिल कर देंगे और स्कूल में जो है सबमिट करवा देंगे। ये स्कूल का होगा, ये स्कूल आपको वापस देगा, जो भी नाम और जो आप भरेंगे ये स्कूल वो आपको वापस देगा। ये आपके पास प्रूफ रह जाएगा कि आपने इस स्कूल में फॉर्म जमा करवाया है। और जो डेटें हैं उन डेट्स पर आप अपना चेक कर लेंगे, जो ऊपर डेटें हमने बताई हैं कि किस प्रकार से ड्रॉ होगा और आपका एडमिशन होता है या नहीं होता है। तो इस प्रकार आप इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फ्री एजुकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यदि आप इस क्राइटेरिया में आते हैं तो आशा है आप इस सुविधा का लाभ उठाएंगे, हरियाणा सरकार द्वारा दी गई सुविधा का। धन्यवाद।